की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रद्धालुबंधु, आज षोडश कारण महापर्व में 16 भावनाओं का चिंतन करते हुए दशलक्षण महापर्व के 10 धर्मों का भी चिंतन किया और अभी रत्नत्रय पर्व चल रहा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय कहलाते हैं और रत्नत्रय से ही मोक्ष मार्ग बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम, इनकी समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे आज तीसरे दिन, पूर्णिमा के दिन, आज रत्नत्रय पर्व पूर्ण होने जा रहा है और कल षोडश कारण पर्व भी पूर्ण हो जाएगा। और क्षमा मानी वैसे तो अंतिम दिन ही होती है, ये कम के दिन होती है, फिर भी आज से लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तो ये 2-4 दिन तक, क्या 1 सप्ताह 15 दिन तक भी चलता रहता है। वैसे तो हमेशा चलना चाहिए, क्षमा के लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता है। कभी भी आप क्षमा करें, क्षमा मांगें, इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए हमेशा सजग लगना चाहिए। जब जब गलती हो तुरंत क्षमा मांगो। कोई गलती करे उसको भी थोड़ा समझा करके क्षमा करो, या उसमें बैर ना रखते हुए, उससे बैर ना रखते हुए हम क्षमा कर देंगे, बदले की भावना नहीं रखेंगे, तो यही सच्ची क्षमा है। मांगना तो सरल है कि भैया हमें क्षमा कर देना, बदला मत लेना, लेकिन हम आपसे बदला नहीं लेंगे, ऐसे क्षमा करना बहुत कठिन कार्य है। मांग तो सब लोग लेते हैं, लेकिन क्षमा करते नहीं हैं। क्षमा करना सबसे पहले होना चाहिए। तो हम लोग जब पढ़ते ही हैं कि खम्मामि सभ्य जीवनम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूलेसु मैरम मध्यम न खेड़ी। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जी मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से बैर नहीं है, सबसे मेरा मैत्री भाव है। इस प्रकार हम लोग मैत्री भाव के साथ क्षमा का पर्व मनाते हैं और रत्नत्रय के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। 16 भावनाओं से तीर्थंकर बनते हैं। 10 लक्षण धर्मों से मुनिराज के व्रत हमें प्राप्त होते हैं, उनके धर्म प्राप्त होते हैं और उन्हीं से हमें उत्तम ध्यान की सिद्धि होती है और उत्तम ध्यान की सिद्धि से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कर्मों को जलाने के लिए हमें धर्म चाहिए और उसमें ध्यान चाहिए। ध्यान के माध्यम से ही ये सब सफलता संभव है। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन तो कैसा है? जैसी हमारी आँखें होती हैं, आँखों के बिना हम चल नहीं सकते, आँखों के बिना चल नहीं सकते। वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना हमें सच्चा श्रद्धा नहीं होता है, तो हम मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते। हमारे पैर लड़खड़ाएंगे, कहाँ जाना हमको नहीं मालूम। अरे श्रद्धाओं की यही मार्ग सच्चा है, तभी हम उस पर चल सकते हैं और निर्भीकता से चल सकते हैं, बेधड़क चल सकते हैं, बेझिझक चल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ वहाँ देखेंगे कि भैया सही है कि नहीं, शंका होगी तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे अपने गंतव्य स्थान तक। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें बहुत अच्छे से ऐसे महान, चलो बात नहीं करेंगे, आराम से बिना बात किए, थोड़े अभी कर लो, बाद में फिर और कर लें बाद में। तो देखिए,
कैसा महान है ये सम्यक दर्शन। फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान तो वह है, हमारा विवेक है, हमारा विवेक है सम्यक ज्ञान। और अगर सम्यक दर्शन नहीं तो हमारा विवेक भी सम्यक नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो हम अपना ज्ञान समीचीन नहीं बना सकते हैं और हम नहीं चल सकते हैं। ज्ञान होते हुए भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सम्यक नहीं है तो वो ज्ञान हमें भटका देगा किसी भी बुरे मार्ग में। क्योंकि हमें उस गंतव्य स्थान का जब परिचय ही नहीं है तो हम वहाँ ना जाकर कहीं और चले जाएंगे, किसी और को मान लेंगे। यही हमारे जीवन के आधार होंगे तो ठीक से हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। और आंखें भी हैं, बुद्धि भी है, लेकिन अगर पैर ना हो तो कैसे चल पाएंगे? तो पैर भी चाहिए। वैसे ही ध्यान रखना कि हमें ज्ञान भी है, दर्शन, सम्यक दर्शन भी होगा, ज्ञान भी होगा, और सम्यक चारित्र ना हो तो, अगर अनुव्रत महाव्रत ना हो तो हम कैसे चल पाएंगे? चल नहीं सकते। इसलिए हमको चारित्र भी चाहिए। तो कहा है कि मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना रागत द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। कि मोह रूपी अंधकार के नष्ट होने पर, कौन सा मोह रूपी अंधकार है? दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी रूपी अंधकार है। बस हो गया भैया, अभी हो गया, बाद में कर लेना। बैठ जाओ सामने, बस बैठ जाओ, थोड़ा उपदेश सुन लो, बस हो। तो मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर, दर्शन मोहिनी जब दूर होता है तो ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मिथ्या सम्यक प्रकृति ये दर्शन मोहिनी माने गए हैं। तो इनके दूर होने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर जिसने ऐसे सम्यक दर्शन से अवाप्त संज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वह रागत द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते। और कौन? साधु, मतलब भव्य पुरुष। भव्य पुरुष ही वहाँ पर कहा, ऐसा नहीं कहा कि कोई मुनिराज, कोई भी सज्जन आत्मा, भव्य आत्मा इसे प्राप्त कर सकता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, वह राग द्वेषी कर्म बंध के कारण जितना आप पाप छोड़ोगे वो राग द्वेष कम हो रहा है, आपका परिग्रह कम हो रहा है, हिंसाएं सब चीज़ कम हो रही हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो आपका उससे राग द्वेष कम हो रहा है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, जहाँ द्वेष वहाँ राग भी है, तो कम होता जाता है। जैसे कम होते होते जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अगर थोड़ा कम हुआ तो अनुवृत्ति बन गया, और कम हुआ तो महावृत्ति बन गया, और कम हुआ तो वह श्रेणी चढ़ गया। अगर उपशम हो गया तो 11वें गुण स्थान में, और मानो 6 ही हो गया राग द्वेष का मोहिनी कर्म का, तो छपक श्रेणी से 12वें गुण स्थान में पहुँचता है। पूर्ण राग द्वेष से वे रहित हो जाते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो ऐसे वे केवल ज्ञानी बन जाते हैं, तो निष्प्रय होकर के सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। इस तरह से इस सम्यक चारित्र हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक वस्तु से काम नहीं बनता। अमृत धारा बनती है तो 3 चीज़ों के मिलने से बनती है। मालूम है आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कर्पूर होता है, पेपरमेंट होता है, अजवाइन का फूल होता है। इन तीनों को मिलने से अमृत धारा बनती। समान मात्रा मिला दो तो अमृत धारा बन जाए। बहुत काम करती, बहुत सारे रोग व्याधियों को दूर करने में। कभी आपको कोई जीव उमचा रहा है, कभी और भी कोई उल्टी वगैरह, या और भी कोई सर्दी जुकाम, या और भी कोई ऐसे गैस्ट्रिक वगैरह, बहुत सारे काम आती है अमृत धारा, बहुत काम में आती है। वैसे ही आप क्या बनाते हो भैया? और भी कोई चीज़ें बनाते हो तो प्रफला बनाते हो। प्रफला भी बहुत सारी दवाइयों के काम आता है। आँखों को भी बहुत निर्मल रखता है, ज्योति बढ़ती है, और आपके शरीर की शुद्धि भी होती है उसके माध्यम से, बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा ठंडा जरूर है तो हरड़, बहेड़ा और आंवला
को मिलाने से त्रिफला बन जाता है। और हलवा कैसे बनता है? ये तो बहुत प्रिय वस्तु है आपको। कैसे बनता है? तो आटा, घी और शक्कर, कोई मीठी चीज, तीनों को मिलाना पड़ता है। एक को खाओगे हलवे के स्वाद नहीं आएगा, वो गंध भी नहीं आएगी। तीनों को मिलाते हैं, थोड़ा पानी डाल के अग्नि पर, तो हलवा बनता है और अलग ही सुगंधी फूटती है। वैसे सम्यक दर्शन मात्र से आपको मोक्ष मार्ग का अनुभव नहीं होगा, ना मात्र ज्ञान से, ना चारित्र से। तीनों के मिलने के बाद एक मोक्ष मार्ग बनता है। तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। तो बंधुओं, ऐसा हमारा मोक्ष मार्ग है, तीनों के मिलने से बनता है। और हम लोग आज ऐसे महान मोक्ष मार्ग को पा करके धन्य होना चाहते हैं। तो कैसे हमारे महान पुरुषों ने ये कर्तव्य किया है, कैसे ऐसे रत्नत्र को अपनाया है और अपने जीवन को धन्य बनाया है। तो हम उनके बहुत सारे कथानक पुराणों में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे महान आत्माओं ने इसी चारित्र के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाया। तो ऐसे आप जान सकते हो कि हमारे आगम में जो वर्णन है कई मुनिराजों का, कैसे उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। और वे मुनिराज जैसे कोई कहना चाहिए, एक बार पति पत्नी में चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा कर रहे थे कि हमको कोई रत्न की आवश्यकता है, कोई रत्न हमें मिल जाए तो कैसे मिलेगा वो रत्न? वो रत्न कैसे मिलेगा? कोई मुनिराज मिल जाए तो हम पूछ लें कि हमको उस रत्न का लाभ होगा कि नहीं होगा, उस रत्न का लाभ हमें हो जाए, ऐसी भावना से मुनिराज के पास जाना है। उनने कहा, देखो मुझे एक और बात अपने लिए पूछना है। रत्न की तो बात ठीक है, रत्न आने के बाद मुझे एक मार्ग खोलना है। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं अनादिकाल से सब कुछ पाते आ रहा हूँ, लेकिन वह जो चीज़ मुझे नहीं मिली उसकी मुझे आवश्यकता है। मैं वह भी मुनिराज से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप पूछ लेना, लेकिन ये जरूर पूछना कि वह रत्न हमें मिलेगा कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे रत्न हमारे यहाँ हैं, लेकिन वह रत्न नहीं हैं। खजाने भरे हैं और 32 खंड का महल भी है, लेकिन वह रत्न नहीं है हमारे पास। ठीक, हम जरूर पूछेंगे। और गए एक बार जंगल में, और वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनिराज का दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनिराज से पूछा, हे गुरुदेव, मैं जो चाहता हूँ कि आप जैसा मुझे संयम प्राप्त हो, इसके लिए मुझे एक इच्छा है कि एक रत्न का लाभ अगर जीवन में होगा तो निश्चित रूप से हम आप जैसे संयम को पा पाएंगे। आप लोग सोचोगे रत्न क्यों चाहिए? जब सब छोड़ना ही तो रत्न की क्या आवश्यकता है? रत्न तो छोड़ना है। और फिर जब खजाने भरे पड़े, रत्न भी उनमें भरे, तो आप शायद नहीं समझते होंगे जो रत्न की उन्हें आवश्यकता थी। उनने पूछा कि उस रत्न का लाभ होगा कि नहीं? उनने कहा होगा, थोड़ी दिनों में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा और कुछ ही महीनों में उस रत्न का लाभ होगा। वे समझ गए बात को, इसके अंतर में क्या बात है, इससे मने पर ज्ञानी होंगे। ठीक है महाराज, बस मेरी भावना पूरी हो जाए, उस रत्न को देखते ही और मैं अपना काम कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा रत्न होगा विचार करो। वह पुत्र रत्न था, वह नहीं था उनके पास। पुत्र रत्न नहीं था, वैभव तो बहुत था। तो ये इच्छा थी कि पुत्र अगर हो गया तो मैं उसका तिलक कर दूं, और तिलक करके सारा राज्य क्या समझो, पूरा वैभव, राजा तो नहीं थे, सेठ थे, पूरा वैभव में अर्पित करके और मैं निकल जाऊं। क्योंकि उसकी माँ को देखने वाले भी कोई चाहिए, धर्म पत्नी को भी कोई देखने वाले चाहिए, कोई तो अभी रक्षा करे,
अब बंधन बांधा है तो चलो कोई रक्षा करेगा। तो वह मालूम पड़ गया और जाकर के फिर अपने जब ग्रह पर पहुंचे, पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, पूछा कि आप होके आए क्या? हाँ महाराज मिल गए, दर्शन हो गया। तो आपने पूछा रत्न के बारे में? हाँ मैंने पूछा। बोले उस रत्न का लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है? उस रत्न का लाभ जरूर होगा और तुम्हारी जो भावना है जरूर पूरी होगी। क्या भावना? और उस पुत्र रत्न की भी जो भावना रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। क्या पूरी हो जाएगी? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कोई ऐसी बात तो नहीं है दुख वाली बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा। क्या आप बोल रहे हो? लेकिन लगा रहे हो कि रत्न तो मिलेगा, लेकिन, और फिर लेकिन, 2 बार लेकिन लगा दिया। क्या बात है? बोला देखो, उस पुत्र रत्न के लाभ होते ही, उसको देखते ही मुझे वैराग हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? आप चले जाओगे, फिर कौन रहेगा उसको संभालने वाला? घर में कौन रहेगा? हमें छोड़ के जाओगे? मैं क्या कहूँ, मेरा ऐसा नियोग है और मेरी भावना है जन्मों जन्मों की, वो मुझे सफल करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है बोला, कैसे जाएंगे हम देखेंगे, आप जा नहीं सकते। और सुनो, और भी बताऊं कि पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे वैराग होगा। और पुत्र जब बड़ा होगा तब क्या होगा? वह पुत्र भी तुम्हारी सहायता सेवा करेगा, लेकिन, फिर लेकिन आ गए, किसी मुनिराज का दर्शन करेगा तो उसे भी वैराग हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप भी जाओगे, वह भी जाएगा, फिर कौन रहेगा यहाँ? कोई नहीं जाएगा, ना आप जाएंगे ना वो जाएगा। थोड़ा पावर तेज था, देखती हूँ मैं कैसे होता है। कैसे महाराज जी ने बोल दिया, ऐसे महाराज जी हैं, दोनों लोग चले जाएंगे। अब महाराज ने तो बोला, उनका क्या दोष है? ये तो आप पुण्य है, हमारा पुण्य, तुम्हारा पुण्य, पुत्र मिल जाएगा, हमारा पुण्य दीक्षा मिल जाएगी, और पुत्र का पुण्य जगेगा तो वो भी दीक्षित हो जाएगा, उसे भी वैराग हो जाएगा। हे भगवान, फिर हम क्या करेंगे? अपना स्वार्थ दिख रहा था। इस स्वार्थ के पीछे जो है वह धर्म को भी नकार रही थी। और ये हुआ कि जो एक दिन समझ में आया, गर्भ में आ गया, बड़ी खुशी हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और एक दिन 9 महीने के बाद उस पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही बड़ी खुशियाँ हुई, बहुत आनंद हुआ, खूब बाजे बजे। और सेठ जी गए और पुत्र को देखा, अरे ऐसे जन्म तो अनंतों काल से हो गए। इसके बाद मरण भी होता है, कभी सुख होता कभी दुख होता है, कोई शाश्वत नहीं है। ये तन, ये शरीर, ये भोग सब अनंतों बार मिले और छूट गए हैं। मुझे आत्मा का पुरुषार्थ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना है। इस प्रकार की भावना आई और ऐसी भावना के साथ उन्होंने क्या किया, तुरंत ही घर छोड़ने का विचार किया और वह निर्णय लेकर के पुत्र का तिलक करके जाने लगे। तो माँ कहती कहाँ जा रहे हैं आप? अब तो कहीं उठ के जा नहीं सकती है। बहुत समझाया, इसको देखिए, इसकी रक्षा कीजिए। वहाँ बीच में एक टेबल रखी ना, बेंच रखी है ना, उसको ऐसे आड़ी कर दो, कोई आगे नहीं आएगा, ऐसी कर दो, वहीं चावल चढ़ाएंगे, बीच में रखी है ना, हाँ ये वाले है एक, बस। फिर बीच में आते तो उनको ही लोग देखने लग जाते हैं। तो प्रवचन के बीच में आगे नहीं आना चाहिए, पीछे आए तो पीछे बैठ जाए। तो क्या है, इस प्रकार से वहाँ पर आप छोड़ के जा रहे हैं, कौन रक्षा करेगा? क्या होगा? नहीं, सब होगा, इसका पुण्य है, सब रक्षा करेंगे। और बहुत है संबंधी लोग, सब देखेंगे, तुमको भी देखना है, मुझे अपना कल्याण करना है। जीवन अनंतों मिले हैं, लेकिन ये मानव जीवन मिलना बहुत कठिन है। ऐसा मानव जीवन
और इसमें भी देवसास गुरु और संयम लेने योग्य शरीर और वैराग्य भावना ये सबको नहीं मिलती। निरोगता सब कुछ मिली हुई है। तो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। किसी का नहीं सुना उन्होंने और सबको क्षमा और सबसे क्षमा बोल करके चले गए। अब उसने समाधान किया, क्या करूं, ये तो पहले ही बता दिया था। अब मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं चला मेरा। चलिए गए, जा करके वे उन्हीं गुरु के पास और जाकर के उनसे निर्गंत दीक्षा की याचना की। उन्होंने उपदेश दिया 28 मूल गुणों का और उन्हें वस्त्राभूषण छोड़ के केस लॉन्च करके मुनि पद अंगीकार कर लिया और ध्यान में लीन हो गए। चलो अब पुत्र की रक्षा करना है। वे तो तपस्या करने लगे, जन्म जन्म के कर्म काट रहे। अब पुत्र बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हो गया। उसको बाहर नहीं भेजा किसी मुनिराज का दर्शन ना हो जाए। घर में ही 32 खंड का माल, वहीं खेलना कूदना, खाना पीना, शिक्षा सब वहीं आते शिक्षक लोग पढ़ाने के लिए। अनेक कलाओं में विद्याओं में पारंगत हो गया, जवान हो गया। अब चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो खिड़की से दर्शन हो जाए। खिड़कियां भी बंद, सब बंद, मुनिराज ना आ जाएं। और चारों दरवाजे रहते थे परकोटे। अपना एक व्यक्ति बैठा दिया, कोई महाराज जी आए तो कहना महाराज जी इस गांव में प्रवेश नहीं है, आप दूसरे गांव पधारो। बताओ, बचपन से लेकर के इतने वर्षों तक महाराज जी को नहीं आने दिया, कहीं मेरे पुत्र को वैराग ना हो जाए, महाराज जी का दर्शन ना हो। अपने स्वार्थ के पीछे व्यक्ति कितने पाप कमाता है। अरे बच्चे को संभाल के रख लेती, कम से कम आते उनका समर्थन करते। धर्म का समर्थन करने से भी कितना पुण्य मिलता है, लेकिन धर्म का विरोध करने से कितना पाप मिलता है। सोचो कैसे दुख आएंगे, कैसे असावा वेदनी बढ़ेगा, कैसे कैसे जीवन में क्या क्या घटेंगे नहीं मालूम। और वहां पर ये हुआ कि पुत्र जब जवान हो गया तो चिंता हुई कि इसको बांध दो कहीं भाग ना जाए। तो क्या किया, घर का राग बनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। अब बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया। एक नहीं, बहुत सुंदर था, सेठ का वैभव, राजा जैसा वैभव, इतना ऊंचा 32 खंड का महल। अनेक लोग अपनी कन्या देना चाहते थे, तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी अच्छी गुणवान कन्याएं, 32 कन्याएं छांट करके और विवाह कर दी 32 के साथ। यदि कम थे पहले तो ज्यादा होती थी। अब वो तो राजाओं की लेकिन वैसे भी रहती थी। तो 32 कन्याओं से विवाह कर दिया और जंजीरें बांध दी। अब तो कहीं नहीं जाएगा, देखते। अब उसके सुख में रम गया, रम तो गया, लेकिन अभी वह बीज है उसके अंदर, वह बीज है पहले जन्म का जो भावना भाई थी, वो पड़ा हुआ था। कब अंकुरित हो जाए, बस थोड़ी सी नमी चाहिए, थोड़ा सा जल चाहिए, खाद चाहिए और वह अंकुरित हो जाएगा। हुआ ये कि अब वो दरवाजों पर जो, द्वारों पर जो सेवक लगाए थे वे ढीले पड़ गए। अब चिंता नहीं, बहुत दिन से पूछा ही नहीं और कोई काम बता दिया। और एक दिन चातुर्मास की शुरुआत में, अब ठीक है, इसके बीच में भी एक घटना बताऊं कि इतना विशेष था वह पुत्र कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा थी। हुआ ये, एक बार एक कोई व्यापारी आया, वो कंबल बेचने वाला था, कंबल लेकर के आया था और रत्न जड़ित कंबल थे, छोटे छोटे रत्न थे, लेकिन अच्छा कोमल था ऐसे मखमल का। और उसने सब जगह दिखाया, राजा के यहाँ भी दिखाया। जब उसकी कीमत पूछी तो एक खजाना खाली होता है। अरे मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, मैं कैसे खरीद पाऊंगा, ले जा। अब वो हताश हो गया कि इतनी मेहनत से बनाया, कोई खरीद नहीं पा रहा है। फिर गया और एक बिल्डिंग दिख रही, भैया ये इमारत जो दिख रही है कोई बड़े सेठ की है, यहाँ पूछ लो। वहाँ पूछा तो माँ को पसंद आ गया। बोला मैं एक ही तो बेटा मेरा, क्या चाहिए इतना? अरे जाने दो, कई खजाने, खाली करो एक। लेकिन
ये खरीद लो, हमारे बेटे को हो जाए। अब बेटे को दिया, बेटे ने जब उपयोग किया तो रत्नों से जड़ित कंबल था, बहुत छोटे महीन रत्न थे, वैसे तो मखमल का था। उसे चुभने लगा, चुभने की भी बात नहीं थी, लेकिन उसे चुभ रहा था। तो क्या किया उसने, एक तरफ रख दिया। तो फिर क्या किया, उस कंबल के पैरों में पहनने के लिए, उसकी स्त्रियों के जैसे तुम लोग पहनते हैं ना कुछ पैरों में, है ना, तो ऐसे कुछ बना दिए घर में पहनने के। अब कोई पत्नी छत पर गई होगी और भूल के आ गई, एक पक्षी ने देखा बहुत सुंदर चीज़ है, उसको ले जा करके एक झोपड़ी पर छोड़ दी। कुछ खाने का तो नहीं है इसमें, लेकिन योग था। झोपड़ी पर छोड़ा तो किसी गरीब ने देखा ये क्या पड़ा है, और ये रत्नों से जुड़े थे, ये जो राजा की होगी। अगर मैंने उपयोग किया और नहीं दिया करके खोज हुई तो पकड़े जाएंगे, दंड हो जाएगा। राजा को जाके दे दी। राजा ने कहा अरे ये कैसे, किसने बनवाई, हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो पैरों में ऐसे पहनता है? कुछ दिन पहले कोई कंबल बेचने वाला आया था, ऐसा कंबल था, लगता उसकी ये बनवाई गई है, खोज करो। जब खोज की तो मालूम पड़ा कि अरे सेठ के पुत्र को कंबल लिया था माँ ने और उसको चुभता था करके उससे अपनी स्त्रियों के पैरों में पहनने की चीज़ बना दी। बस इतना कैसे वैभव है और कितना वो कोमल अंग वाला है कि जिसको वह ऐसा महीन रत्नों का कंबल भी चुभता हो, भी मखमल का। उस पुत्र को हमें देखना है, सुना है पहले से नाम, अब देखना है मुझे। तो एक बार फिर देखने के लिए जब अपनी भावना व्यक्त की तो सेठानी ने निमंत्रण कर लिया कि राजा को बुला लीजिए, पुत्र भी देख लो, हमारे यहाँ भोजन भी है। बुला लिया राजा के लिए। राजन आए, अच्छे सैनिक लोग भी साथ में आए, बैठने की व्यवस्था की, कुछ मंगल के लिए सरसों के दाने छिड़क दिए, आसन पर सरसों के दाने भी पड़े थे, कई पकवान बनवाए, सब चीज़ें थी। और राजा आए, पुत्र को बुलाया, देखते ही रहे, एक टक होकर के आया, धीरे धीरे आया, बैठ गया। देख रहे हैं राजा क्या कर रहा है, बैठा है, आपस में अच्छा बंधन जय जनेन्द्र हो गया। और राजा देख रहा था, बार बार हिल रहा था पुत्र, क्या बात है भाई, इसमें क्या विशेषता है। और उसकी आंखों से कुछ आंसू से पानी सा आ रहा था। सामने एक दीपक भी रखा था मंगल के लिए। और जब भोजन परोसा तो राजन का भोजन तो होने वाला है पूरा, उसका तो थोड़ा सा भी नहीं हुआ। वो चावल को एक एक चावल को ऐसे सूंघ सूंघ के खा रहा है। ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। चलो कुछ दो तीन प्रश्न हमारे मन में हैं, इसकी माँ से पूछेंगे। सब देख लिया और कहा जाओ पुत्र जाओ, अपने स्थान में जाओ। और वह चल गया और जाकर के अपने स्थान में पहुंचा। फिर माँ से पूछा, क्या पूछा माँ से? उसकी माँ से पूछा है कि मुझे बताइए, पुत्र में कुछ मैंने विशेषता देखी, ये कैसे उसकी आंखों से कुछ पानी सा आ रहा था। हाँ राजन, बात ऐसी है कि कभी उसने दीपक का प्रकाश नहीं देखा, सूर्य तो देखा ही नहीं है, इसमें ही रहता है अंदर ही। रत्नों का प्रकाश देखा उसने, रत्न दीप। आज ये अग्नि का दीप रखा तो उसको सहन नहीं हो रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। और चावल को एक एक सूंघ सूंघ के खा रहा था। हाँ राजन, हमारे पुत्र को तो हम कमल पत्र में सुगंधित चावल देते हैं, तो सुगंधित जो थे वे कम थे, और आपके आने पर हमने थोड़ा दूसरे चावल भी मिला दिए, इसलिए वो जिसमें सुगंधित थी उसको ही खा रहा था, बाकी छोड़ रहा था। हे भगवान। फिर बार बार आसन पर हिल रहा था, क्या कारण था? तो बोला कि हमने मंगल के लिए कुछ सरसों के दाने डाले थे, लगता है उसके आसन पर भी पड़ गए, इसलिए उसको सहन नहीं हो रहे थे, तो बार बार वह बार बार हिल रहा था। उसको चावल छोटे छोटे सरसों के दाने भी उसको चुभ रहे होंगे, इसलिए बार बार हिल रहा था। ऐसा है आपका पुत्र, बहुत ही कोमल अंग वाला है। हाँ राजन, हमारा पुत्र इतना कोमल अंग वाला है कि क्या कहूँ, मैंने नाम भी उसका अच्छा रखा है। हम आपको एक उपमा देते हैं कि मान लीजिए
किसी किसी को ककड़ी खाने से सर्दी हो जाती है, ककड़ी खाने से सर्दी होती है किसी किसी को, नाजुक शरीर वाले लोग रहते हैं, शीत प्रकृति वाले रहते हैं। मान लीजिए हमारा पुत्र एक हाथी पर बैठा है, हाथी पर बैठा है और हाथी का पैर अगर ककड़ी पर पड़ जाए तो हमारे बेटे को सर्दी हो जाए। खाने की तो बात अलग है, उसके पैर रखने के, हाथी का पैर पड़े तो हमारे बेटे को सर्दी हो जाए। इतना कोमल अंग वाला है, इसी उसका नाम है सुकुमाल। क्या नाम है? सुकुमाल नाम है। सुकुमार कहो और सुकुमार कहो एक ही बात। राव और लाभ में भेद नहीं होता प्राकृत में, तो सुकुमार बोलो या सुकुमाल बोलो, ऐसे कोमल अंग वाला है। बहुत अच्छा सार्थक नाम है आपके बेटे का। इसीलिए तो वो कंबल चुरता था और उस कंबल की ऐसी बनवादी घर में पहनने की पहनिया। अब समझ में आ गया पुत्र कितना कोमल अंग वाला है। अच्छा है, धन्यवाद है, धन्यवाद दे करके और राजा चला गया। इसके बाद देखो कैसे सुख से जी रहा था। और एक बार चातुर्मास का स्थापना का एक दिन बाकी था और किसी महाराज जी का बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा करते थे, निवेदन करते थे उनके लिए, लेकिन वहाँ द्वारपाल लोग आने नहीं देते थे। एक बार ऐसा हुआ बंधन ढीला हो गया और महाराज जी आए और चले गए अंदर, प्रवेश कर गए। सब लोगों ने खूब जय जयकार की, उत्सव मनाया, खूब चौक पूरे, कलश रखे, आरती की और मंदिर में प्रवेश कराया। और महाराज जी ने दर्शन किया, विराजमान हुए और सब लोगों ने निवेदन किया, महाराज अब तो एक दिन ही बाकी है और हमारे यहाँ वर्षों से चातुर्मास नहीं हुए, वर्षायोग कब से नहीं हुए। अब देखो जब से वो सुकुमाल हुआ था तभी से ये बंधन हो गया था, कोई महाराज नहीं आ सकते। हम लोग तरस गए, सब जगह जाते हैं, चातुर्मास देखते हैं, वहाँ की प्रभावना देखते हैं, हमारे यहाँ होते ही नहीं थे। एक बार तो महाराज जी आपका सानिध्य मिल जाए, आप चातुर्मास कीजिए, हम सब लोग लाभ लेंगे, खूब धर्म सुनेंगे और खूब आनंद लेंगे, खूब हम लोग आपसे स्वाध्याय करेंगे, आपसे नियम व्रत लेंगे, अच्छे 16 कारण होंगे, 10 लक्षण होंगे, रत्नत्रय होंगे, खूब 16 उपवास करेंगे, 32 करेंगे, 8 करेंगे, 5 करेंगे, 3 करेंगे, खूब करेंगे हम आपके सानिध्य में। महाराज आप चातुर्मास कीजिए। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, सबकी बड़ी मंगल भावना थी, पुण्य जगह था लोगों का, और आशीर्वाद दिया। और दूसरे दिन स्थापना हो गई महाराज जी की। फिर मालूम पड़ा सेठानी को, भागते भागते आई महाराज के पास, महाराज महाराज आप यहाँ इस नगर में? हाँ, लोगों की भावना थी, कई बार बुलाया था, हम आ गए, तो महाराज जी अब कब पधारेंगे दूसरे गांव? क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं महाराज, यहाँ ज़्यादा आपको रहना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बहुत चिंता है। क्या चिंता है? किसी मुनि ने कहा था, मुनिराज ने बताया था कि तुम्हारा पुत्र अगर मुनि का दर्शन कर लेगा उसे वैराग हो जाएगा। तो महाराज जी अगर आप यहाँ रहेंगे और हमारा पुत्र दर्शन कर लेगा तो वैराग हो जाएगा, फिर हमारे साथ कौन रहेगा? इसके पिताजी को भी वैराग हो गया, ये भी गया, तो कौन हमारे साथ है? उन्होंने कहा अपने पुत्र को संभाल के रखना, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। नहीं महाराज जी, क्या मालूम खिड़की से दर्शन हो जाए कि कहाँ से हो जाए, महाराज जी ये तो बहुत हमारे लिए कष्ट का कारण होगा, इसलिए आप कहीं और पधारें। उन्होंने कहा आप तो नहीं जा सकता हूँ, कोई उठा के रख दे तो अलग बात है, मैंने तो स्थापना कर ली, मैंने बंधन मान लिया, अब मेरी सीमा हो गई, दीपावली तक तो नहीं जाएंगे। महाराज जी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? चलो इसके बाद तो कितना पाप कमा रही है, कितना कमाई, इतने वर्षों से कमाया, अभी भी कमा रही है कि महाराज जी नहीं चाहिए मुझे। कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं, ईर्ष्या भी होती है, ये सब लोग क्यों लाभ ले रहे हैं, इतनी ईर्ष्या भी हो रही थी और मुझे तो नहीं लेना है। और ऐसे करके कुछ कुछ महिलाओं में ईर्ष्या ज़्यादा होती है, पुरुषों से भी ज़्यादा ईर्ष्या महिलाओं में होती है, सहन नहीं कर पाते किसी को। और ये हुआ कि वहाँ पर जो है पुत्र को तो अब ऐसा रखा है पूछो मत, बहुत सुरक्षित रखा है, देखो दरवाजे पर सोती है कि कहीं पुत्र चला ना जाए। आखिर पूरा चातुर्मास बहुत अच्छे से जब व्यतीत हो गया और इतनी अच्छी प्रभावना हुई, ज्ञान मिला, लोगों को कक्षाएँ चली, खूब लाभ लिया। जैसे यहाँ भी लोग कितना लाभ ले रहे हैं, कितने सुबह कक्षा द्रव्य संग्रह की चली, फिर यहाँ पर भी
सम्यक ध्यान सतत कई प्रवचन हुए, 16 भावना पर प्रवचन, 10 धर्म पर प्रवचन, अभी रत्नत्रय पर चल रहा है, ऐसे ही अभी क्षमा वाणी पर चलेगा और आगे भी आपके योग्य सब हम देते ही चले जाएंगे। अभी भी कल परसों आए महाराज जी कोई कक्षा क्या चलना है आगे, हमने कहा देखेंगे। मध्याह्न में आगमन योग की चली, शाम को भी चली कक्षा जैनागम संस्कार आगमन योग वगैरह, ऐसे सब चलते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। कितने लोगों ने व्रत उपवास किए और कितने लोग बाहर से भी आए, उनने भी लाभ लिया, 2-2 हज़ार किलोमीटर से आए। तो कोई गुजरात से आ रहा है, तो कोई तमिलनाडु से, कोई दिल्ली, कोई कहीं से, जगह जगह से लोग आए, सब ने लाभ उठाया। तो बंधुओं ये प्रभावना का बहुत अच्छा है। वर्षा योग, पानी की वर्षा के साथ धर्म की वर्षा होती ही है, वहाँ भी लाभ उठाया। और देखो अंतिम दिन आ गया, अब तो महाराज जी को विहार करना है। दूसरे दिन महाराज जी क्या कर रहे थे, सुबह 3 बजे उठ करके अपना तत्व चिंतन करने लगे, थोड़ा सा जोर से पाठ कर रहे थे और बाजू में ही वो महल बना हुआ था और रात में सन्नाटा था, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही थी। उसमें 3 लोग का वर्णन आ रहा था, उस स्वर्ग का वर्णन आया जहाँ से वह आत्मा आई हुई थी। 32वें खंड पर 32 स्त्रियों के बीच में वह सुकुमाल शयन कर रहा था, उसकी निद्रा भंग हो गई 3 बजे और आवाज़ सुनने में आई, अरे ये आवाज़ कहाँ की है, किसकी है, महान कोई योगी की लग रही है। और क्या वे कह रहे हैं, उस स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर मैं था, उसे जाति स्मरण हो गया, ध्यान आ गया उस स्वर्ग में मैं था और वहाँ पर मैंने भावना भाई थी कि मैं नीचे जाऊंगा तो मनुष्य बन के इन महलों में, ये पत्थर के ये और भी इन महलों में मैं राग मोह नहीं करूंगा। मैंने तो रत्नों के महल पाए थे, रत्नों के महल पाए हैं और मैं वहाँ जा कर के अनंतों जन्मों से मैं इस संसार का सुख भोग रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं संयम को धारण करूँगा, सारे कर्मों को काटूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूँगा। अब संसार में मुझे भ्रमण नहीं करना। इतना स्वर्ग का वैभव, इतनी देवियाँ सब कुछ पाई, यहाँ करके लोग भूल जाते हैं, छोटे मोटे वैभव में भूल जाते हैं। तो ये भावना भाई थी, मैं क्या कर रहा हूँ, इन 32 के बीच में मैं हूँ। अरे धिक्कार है, मुझे तो जाना है उन मुनिराज के पास और संयम को धारण करना है। तुरंत एक झरोके को खोला, नीचे देखा तो चक्कर आएगा 32 खंड के ऊपर से। कैसे मैं जाऊं, रास्ते में तो माँ है, मैं निकल नहीं सकता, दरवाजे पर ही सोती है, कैसे जाऊंगा। सब स्त्रियों की नींद लगी थी और उसने क्या किया, ऊपर से नीचे उतरने के लिए साड़ियों को बांधा और बांध करके धीरे धीरे हाथ में देखो कैसे जैसे रक्त जैसे हो गए हाथ, कैसे उतने ऊपर से उतरना होता है। इतना कोमल अंग वाला सुकुमाल है। और जब नीचे उतरा, नीचे आते ही उसने जब पैर रखे और धीरे 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 वह चला, जहाँ मंदिर था वहाँ पहुँचा और पहुँच करके प्रांगण में महाराज जी विराजमान थे, उनका दर्शन किया। धन्य हो, जीवन में पहली बार मुनि मुद्रा को देखा, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कुछ पूछो मत। और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ, उनकी प्रदक्षिणा लगाई, सब पढ़ा था उसने। घर में गुरु आते थे, सब बताया था गुरु कैसे होते हैं, कैसे पूजा, कैसे बंधन करना चाहिए, सब कुछ। और उसने अपना जो भी है अच्छे से बंधन करके उनका पूछा, हे गुरुदेव आपका रत्नत्रय कुशल है, आपका स्वास्थ्य अनुकूल है और मेरा कल्याण कीजिए महाराज, मेरा कल्याण कीजिए। मैंने इसी भावना भाई थी स्वर्गों में आज वो सफल हो जाए। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया और बोला, भव्य तुम आ गए, बस आ गए, लगता तुम्हारे पुण्य से ही मेरा चातुर्मास हुआ है। तुम्हारी आयु आज से केवल 3 दिन की है, ज़्यादा नहीं है। तुम ज़्यादा आयु लेके नहीं आए हो। कोई लोग जवान में चले जाते, आयु उतनी रहती है, अकाल मरण नहीं है, उतनी ही आयु है। तुम्हारी आयु अब शेष 3 दिन की बची है। देखो तुम्हारे योग से चातुर्मास हुआ है, तुम संयम धारण करो। उपदेश दिया और दीक्षा दी। उसने कोमल कोमल हाथों से केश लॉन्च किए, घास फूस के समान उखाड़ के फेंक दिए और सब वस्त्राभूषण उतार के मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद कहा 3 दिन की आयु। उसने कहा महाराज आजीवन आहार जल का त्याग है। अब 3 दिन की तो आयु है। जानता था माँ को बहुत मोह है, परेशान करेगी,
महाराज जी तो गमन करने वाले, उनने कह दिया मैं तो कल चला जाऊंगा यहाँ से, मेरा तो चातुर्मास पूरा हो गया। कभी पुण्य ज़्यादा रहे तो कोई अष्टानिका में रुकते हैं, नहीं तो फिर गमन करते हैं। तो बोला कि बस तुम अच्छे समय पर आ गए और दीक्षा हो गई, और उसने उपास भी ले लिया। अब तो सुकमाल मुनिराज बन गए और उपास ले लिए, अब आहार करेंगे ही नहीं। और मुनिराज का भी सुबह विहार हो गया निष्ठापन करके, और ये भी सुकमाल मुनिराज भी जंगल चले गए और ऐसे कंकड़ कांटे उस पर जा रहे थे जिनको सरसों का दाना चुभता था। उनके पैर कितने कोमल थे, आपके चेहरे की चमड़ी से भी ज़्यादा कोमल। और जब जा रहे थे तो पैरों से लहू आने लगा, लहू आ रहा था, वे जा रहे थे, रास्ते में खून गिरता हुआ जा रहा था। अब परवाह नहीं थी उनको। जाकर के बहुत घनघोर जंगल में एक चट्टान पर विराजमान हो गए, और वहां विराजमान होकर के उन्होंने ऐसा योग धारण किया कि अब एक ही आसन में रहेंगे, बस नासा दृष्टि में, और इसी में हम शरीर छोड़ देंगे। 3 दिन की आयु है शेष, उपवास के साथ, और ध्यान में लीन रहे, खूब चिंतन करते 12 भावना वगैरह का। और उनकी परीक्षा हो गई, जो किसी जन्म में उनकी भाभी का जीव था और उसको इन्होंने लात मारी थी। क्यों? क्योंकि ये कहते थे बड़े भैया खूब जाते हैं धर्म क्षेत्र में, खूब जाते हैं, घर पे रहते ही नहीं है, जाना दीक्षा दे रहे, फिर क्या मतलब घर में रहने से। तो एक बार ऐसा कह दिया तो वास्तव में दीक्षित हो गई। तो भाभी ने कहा देखो आपने ऐसा कह दिया, दीक्षित हो गए, अब हम क्या करेंगे बताओ। तो इनको गुस्सा आया तो लात मार दी कि मुझे दोष देती है, ये तो उनका पुण्य था। तो गुस्सा किया और अपना गुस्सा शांत कर लिया, बैर नहीं रखा। लेकिन भाभी के जीव ने कहा मैं जिस पैर से मारा है ना उस पैर को मैं खाऊंगी, उसने बैर धारण कर लिया। इनने तो अपना क्रोध शांत किया, फिर और कोई पश्चाताप किया होगा, कुछ गतियों और दूसरी गति जाके फिर मनुष्य होके और फिर क्या करके और जाके फिर स्वर्ग में देव हुए थे। ये तो तिर गए और आकर के सेठ के पुत्र होकर के सुकमाल हुए, लेकिन भाभी का जीव बैर बांधे हुए था, इसलिए तिर नहीं पाया, तो उसको पैर खाना था ना। वह स्यारनी हुआ, और स्यारनी होकर के पहले जन्म की बात देखो। अब वो खून को सूंघते सूंघते और स्यारनी अपने बच्चों के साथ जा रही है, और जब देखा कौन खड़े हैं उसको जाति स्मरण होगा, हाँ ये तो वही है। इतने जन्मों की बात रिवर्स हो गई। कैमरा तो जैसे रिवर्स होता है, फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये कुछ वर्षों चलेगा, और ये आत्मा में जो कर्म हैं वे अनंत काल हमारे साथ हैं। कब तक रहेंगे ये मिटते नहीं हैं, टूटते फूटते नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं, और आत्मा के साथ जाते हैं। तो विचार करिए, वो बात याद आ गई और उसने पैरों से खाना शुरू किया। 3 दिन तक खाती रही, पेट तक आ गई, और बस 3 दिन उनके पूरे हो गए, और उनका शरीर अब बस शरीर तो क्षय हो गया, शरीर तो नीचे गिर गया, और उनकी आत्मा निकल करके सीधी, क्योंकि मोक्ष भी जा सकते थे, थोड़े थोड़े ध्यान में कुछ कमी रही, छपक श्रेणी नहीं मार पाए, इतना उपसर्ग चल रहा था, फिर भी अपने आप को संभाला, क्रोध नहीं किया, और उन्होंने उस पुण्य से जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लिया। वहाँ के जो देव हैं सबसे उत्कृष्ट सुख वाले होते हैं। एक हाथ का शरीर, एक अरपनी का शरीर होता है, बहुत सुंदर होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, और वहाँ से आकर के 33 साल की आयु पूरी करके चौथे काल में जन्म लेकर निश्चित उनको मोक्ष मिलता है, मुनिवन के मोक्ष होता है। ऐसे वे सुकमाल, उन्होंने ऐसा पद पाया, द्वादशांग के पाठी हो गए, और वहाँ से आकर के मोक्ष जाएंगे। ऐसे महान थे सुकमाल। जब जंगल जा रहे थे तो देखो खून बह रहा था, सरसों का दाना चुभता था, फिर भी परवाह नहीं की, और स्यारनी ने खाया। आप लोगों को कितनी शक्ति बताओ, आपको सरसों का दाना चुभता है क्या? गिट्टी पे बैठ जाते आप तो नहीं बैठते क्या? तो उनने इतना त्याग किया, फिर तुम क्यों नहीं कर पाते हो? तुम्हारे पास शक्ति तो ज्यादा लग रही है, बहुत आलसी हो, प्रमादी हो, मोही हो, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हो। थोड़ा सुकमाल का जीवन याद तो करो भैया। इतने कोमल अंग वाले होकर के भी उन्होंने इतना त्याग कर दिया, तो हम कितना कर सकते हैं?
कर रहे हैं आप भी। बहुत लोगों ने त्याग तपस्या की है, देखो 10 उपवास आदि आदि किए, किसी ने 5 किए, 3 किए, 8 किए, 10 किए, 16 किए और 32 भी कल होने वाले हैं। आज 31वां चल रहा है। इतने भाव आए तो ये तपस्या है, पंचम काल में इतना करना कम नहीं है। फिर भी अगर संयम लिया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही मोक्ष मार्ग बनता है। आपको जब महाव्रत मिलेंगे तो पूरा मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, उससे ही हमारा कल्याण होगा। इससे रत्नत्रय से हमारा कल्याण होता है। तो आज हमने सुकुमार स्वामी की कथा सुनी है, बहुत मंगलमय कथा है। प्रायोगमन संन्यास उन्हें धारण किया था, सब आहार जल के त्याग के साथ खड़े हो गए और आसन भी नहीं बदला, आँख खुली तो खुली, बंद तो बंद, चले गए। ऐसा हमारा जीवन बने, हम ऐसी शक्ति आए। प्रभु से हम निवेदन करते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसे शक्ति दो, हम भी सुकुमार जैसा तप करके हम भी एक दिन मोक्ष के द्वार खोलेंगे। हमारे लिए वो शक्ति चाहिए। तो अंत में यही कहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे रत्नत्रय से अपने जीवन को महान बनाइए कि रत्नत्रय का पर्व मनाने रत्नत्रय व्रत आप धरे, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रतों से मोक्ष मार्ग सुख प्राप्त करें। लौकिक रत्न भले मौलिक हों नश्वर वे कहलाते हैं, कि लौकिक रत्न भले मौलिक हों नश्वर वे कहलाते हैं। अमूल्य चेतन रत्न वे शाश्वत सुख दिलवाते हैं। अमूल्य चेतन रत्न वे शाश्वत सुख दिलवाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।